ओके, सो पॉइंट नंबर 1, यू कैन लिटरली बिकम वट एवर यू वांट। व्हाट इफ अगर मैं आपको ये कहूँ कि जितनी चीज़ें भी आपने अपने लिए सोची हैं, अपने गोल्स के बारे में जितना भी सोचा है वो अचीव कर ही नहीं सकते। तो बचपन से मुझे ना पेंटिंग का बहुत शौक था, मुझे फुटबॉलर भी बनना था और मुझे इतना पता था कि मैं एक एक्स्ट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ। बट यही बात अगर मुझे मेरे 18s में किसी ने बताई होती तो मुझे तभी सीखने को मिल जाता कि मुझे एक्चुअल में अपनी लाइफ में करना क्या है। क्योंकि हम सोच लेते हैं जो सोसाइटी ने हमारे लिए चीज़ें सेट की है, हम वो चीज़ें करना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी ने बोला कि ये एंट्रेंस दे दो, ये एंट्रेंस का एग्जाम दे दो, हम वही देने चले जाते हैं। कोई कहता है कि चलो नॉन मेडिकल ले लो, मेडिकल ले लो, कॉमर्स ले लो, तो हम अकॉर्डिंगली वैसा ही करते रहते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ के बिना देखे। तो जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो यही है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ देखो पहले कि आप क्या क्या कैपेबिलिटीज़ किस चीज़ में अच्छे हो एंड उसके रिलेटेड ही कुछ करो। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी आइडिया तक नहीं था कि मैं किसी टाइम पे यूट्यूब करने वाला हूँ, बट मुझे इतना पता था कि मुझे लोगों में पसंद है, मैं लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूँ, बात करना पसंद करता हूँ, उनको सुनना पसंद करता हूँ। तो मेरे लिए यूट्यूब एक अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है कि मैं ऐसी ही चीज़ें यहाँ पे खड़े होकर बोलूँ जो आप रिलेट कर सको और मैं धीरे धीरे यहाँ पे बेटर होता रहूँ। मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है और जैसे कि बताया मेरा पेंटिंग में भी इंटरेस्ट था, तो अब मैं थंबनेल्स में उसको यूज़ करता हूँ। तो हर एक थंबनेल का ना ड्राइंग बनता है पहले, फिर मैं उसको थंबनेल बनाता हूँ। बिल्कुल मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बस टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, तो बिल्कुल प्रोफेशनली कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल ड्रॉ करता हूँ। तो जो मेरा पेंटिंग करने का जो शौक था, जो हॉबी थी, वो काइंड ऑफ प्रोफेशनली ये हो रही है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अपने लिए बस रैंडम गोल्स मत रख दो जो सोसाइटी ने बोला या फिर आपके पेरेंट्स ने बोला या फिर पेयर प्रेशर के थ्रू आप कोई भी अपने गोल सेट कर रहे हो, क्योंकि वो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ सेट ही नहीं की हैं, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता ही नहीं है। तो दूसरा क्या बंदा आपको बता सकता है कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा? क्योंकि आपको ही नहीं पता आपके लिए क्या सही है, दूसरा क्या बता सकता है? तो एक बार इसके बारे में सोच के देखना, क्योंकि हम ही अभी अपने बारे में जानते नहीं है, हम भी अपने आप को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दूसरा क्या ही करेगा, वो अपने आप को एक्सप्लोर करेगा कि आपको एक्सप्लोर करेगा? कि वो आपको ज़्यादा जानता है इसलिए आपको वो बता सकता है कि ये चीज़ कर, ये आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा। इसलिए जो आप चाहते हो वो आप नहीं बनोगे, जो आप डिजर्व करते हो वो आप बनोगे। आई नो इस एज में बहुत सारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, सेल्फ लव की प्रॉब्लम होती है, सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम होती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो इस पे ही है। सो पॉइंट नंबर 2 इज लव इज व्हाट अदर पीपल गिव यू। तो हमें लगता है कि दूसरे पर्सन अगर हमें प्यार कर रहे हैं या फिर रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ही हम वर्दी हैं इस लव के, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ देखा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो पक्का ही होगा। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि हम भी तो देख सकते हैं हमारी क्वालिटी, हमारे में हम क्यों नहीं देख सकते कि क्वालिटी जिससे हम ये कह सकें अपने आप को कि यस यू डिजर्व रिस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ, किसी और की नहीं। तो स्टार्टिंग से ही मैं एक शॉर्ट गाय में आता हूँ क्योंकि मेरी हाइट बहुत छोटी थी पहले, अब मैं चलो फिर 5'7" का हूँ, बट पहले तो बहुत छोटी थी। तो मैं अपने आप को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता था और ना ही मेरे पास कोई फैंसी कार्स हैं या फिर ना ही कोई बाइक है। तो इसलिए मुझे हमेशा एक इनकम्प्लीट वाली फीलिंग आई है कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो कोई और मुझे क्यों ही पसंद करेगा, मेरे में अंदर ऐसा क्या ही चीज़ है। बट जैसे जैसे मैं मूवीज़ देखता रहा ना, यस मूवीज से सीखा मैं नई चीज़ें, सीरीज जो होती हैं इन सब से सीखा कि इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट यू हैव, इट्स अबाउट हु यू आर। मतलब कि अंदर से आप अपने आप को क्या समझते हो, इससे डिपेंड करता है। मुझे तो ये भी लगता था कि अगर मुझे कोई क्लीन शेव में देखेगा तो वो इतना समझ जाएगा कि ये बच्चा सा है, इसको कुछ भी बोल दो। बट एक्चुअल में ये डिपेंड नहीं करता। जब मैंने पीकी ब्लाइंडर्स देखी या फिर जो भी हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं या फिर बॉलीवुड भी, बॉलीवुड से मैं इतना कुछ सीखता नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि नहीं यार मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल तो हॉलीवुड मूवीज़ के जो मतलब ज़्यादा एक्टर्स होते हैं वो क्लीन शेव्ड ही होते हैं जैसे कि हमने देखा। पर उनका इम्पैक्ट इसलिए नहीं होता कि उनके पास बहुत मनी होती है या फिर अगर वो स्टोरी ऑर्डिनरी पीपल के अराउंड घूम रही है तो वो स्टिल लोग उसको इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब कि उसको लव करते हैं, क्योंकि वो अंदर से अपने आप को वैसा ही ट्रीट कर रहा है, अपने आप को वो इतना स्ट्रांगली मानता है। सो इस एज में ऐसा हो सकता है कि आप उन लोगों को देखो, अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज मेट्स को या फिर स्कूल मेट्स को, कि उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, उनकी एक अच्छी फिजीक है जो कि मोस्ट रेयरली ही होगी, पर उनके पास बाइक्स ज़रूर होंगे। अगर आप एक मिडिल क्लास से हो ना तो आप काफ़ी ऐसा फील करोगे नीचे। एंड कुछ लोग ऐसे हो गए जिनके पास गर्ल्स बहुत सारी आ रही हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे में क्या कमी है, क्योंकि आपकी कमी आपको ऐसे नहीं मिलने वाली। अगर आपको एक्चुअल में अपनी कमी डालनी है ना तो आपके लिए वो पॉइंट नंबर जो 5th है ना वो है आपके लिए कि आप अपनी कमियों को कैसे निकाल सकते हो और फिर सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस कमियां निकाल के डिमोटिवेट हो रहे हो, तो सीख सकते हो
तो पॉइंट नंबर 5 आपके लिए है। सो इस एज में ही अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हो ना, आप जब भी मूवीज़ देखोगे ना, अब आपको ये चीज़ याद आएगी कि ये तो क्लीन शेव्ड है, ये तो शॉर्ट गए। अगर पीकी ब्लाइंडर्स देखे तो वो शॉर्ट ही होता है, उसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है सिलियन मर्फी की, तो स्टिल उसका इम्पैक्ट आप देख ही सकते हो। या फिर ये मेरे दिमाग में अभी आई तो मैंने बोल दी, ऐसे और एग्जांपल्स है, जैसे शाहरुख खान भी है, उसकी भी हाइट इतनी नहीं है, बट हम मूवीज़ में जैसे उसका करेक्टर देखते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू जिसमें आप बेटर हो उनको देखो एंड अपने आप को एक सबसे ऊपर रखो। अपने आप को पहली बात तो प्रायोरिटी अपने आप को सबसे ऊपर दो, क्योंकि जब आप दूसरों को प्रायोरिटी देंगे ना, ये तभी चीज़ आती हैं कि यार वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। आपने जो करना है ना, आप फिर वो ही करोगे, ये नहीं सोचोगे कि फिर लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल दैट। तो इसलिए अपने आप को प्रायोरिटी बना के रखो एंड ये समझो, एटलीस्ट आप नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। आप वर्दी हो काफ़ी चीज़ों के जो आपको अभी तक पता भी नहीं है, जो विद टाइम आप एक्सप्लोर करोगे, बट ये माइंड का खुलना ही इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पॉइंट नंबर 3 इज जस्ट फोकसिंग ऑन योर नीड्स विल गिव यू हैप्पीनेस। तो ये पूरी सोसाइटी, ये पूरी दुनिया, पूरी यूट्यूब की जो दुनिया है या फिर कोई भी सोशल मीडिया की दुनिया, हमें ये बताया जाएगा कि जस्ट फोकस ऑन योर थिंग्स। आप डिसअपीयरिंग फेस में जाओ, मंक मोड में जाओ, अपने बारे में सोचो, अपने आप पे काम करो। बट उस सक्सेस का क्या करोगे अगर आपके पास कोई लोग ही नहीं होंगे शेयर करने के लिए। एक फिर सोचने वाली बात है यार। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें बिल्कुल वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि मैं भी इसी फेज में हूँ, बट मैं सभी को मिल रहा हूँ। ऐसी बात तो है नहीं कि मैं बिल्कुल घर पे ही बैठा हुआ हूँ। मैं स्टिल लोगों से मिलता हूँ, मैं स्टिल फ्रेंड्स से मिलता हूँ, मैं अभी भी न्यू फ्रेंड्स बनाता हूँ। बट जैसे वो मंक मोड और डिसअपीयरिंग फेस में बताते हैं कि जस्ट एक रूम में, ऐसे डार्क सा रूम, ये जो अभी मैंने अपना देसी सा सेटअप किया है, ऐसे रूम में आप बैठे रहो सारा दिन। मतलब मैं सच्ची बैठ ना पाऊँ यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक। तो ये चीज़ अगर मुझे किसी ने पहले बताई होती ना, तो मैं जो इतना डार्क फेज में अपनी लाइफ की गया हूँ ना, ऑब्वियसली मैं एक बेटर मैन निकला हूँ, बट वो नीडेड नहीं था। मतलब ये चीज़ उन्हों के लिए है जो ओपन माइंड से सोचते हैं, ना कि वो बोलेंगे कि यार तू इम्प्रूव होगी तो निकला, तेरी फिजिक देख आज कितनी अच्छी है। पर एक्चुअल में अगर मैं 22 का हूँ आज, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि चीज़ें देखो, गोल्स पे फोकस करो, बट अपने साथ लेके चलो लोगों को। जितने लोग आपके साथ होंगे, आपको खुशी अपनी बांटने में, अपनी सक्सेस शेयर करने में उतना ही अच्छा लगेगा। क्योंकि आप चाहे एक अच्छी फिजिक बना लो, चाहे आपका यूट्यूब चैनल मिलियंस तक पहुंच जाए, तो आप किसके साथ शेयर करने वाले हो? ये सब किसके साथ शेयर करोगे कि यार देख मैं ये यहाँ तक पहुँच चुका हूँ? क्योंकि सब नफरत करने लग गए हैं आपसे, क्योंकि आपने उनको टाइम नहीं दिया जो एक फ्रेंडशिप को, एक बॉन्ड को चाहिए होता है। तो किसको शेयर करोगे? मतलब एक आपके पास से 4 दीवारें ही रह जाएंगी बस। तो ये चीज़ मैं अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि लकीली मैं ये टाइम पे सुधार लिया हूँ। तो मैंने जो लोग जा ही रहे थे, मैंने उनका बस हाथ पकड़ लिया एंड वो मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ गए, सो दैट अब मैं उनको बता सकता हूँ कि देखो मेरी फिजिक है, ठीक है, मैं यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स एंड ऑल दैट। अब मैं उनको बता तो पाऊंगा ना, अपनी जर्नी तो शेयर कर पाऊंगा। तो एक बार इसको थॉट देना, ओके? उन लोगों को जाने मत दो। अगर कोई अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में रहना चाहता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप लोगों को पकड़ना शुरू हो जाओगे और पकड़ने की कोशिश करोगे, पर वो नहीं आएंगे। सो पॉइंट नंबर 4 इज यू कैंट पोस्टपोन योर हैप्पीनेस एंड सेव इट इन अ बैंक। सो हमें लगता है कि अगर हमें खुश होना है, हमें अपनी लाइफ में हैप्पी होना है, तो हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही करनी पड़ेगी, तो ही हम हैप्पी होंगे। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये वीडियो शूट करके डाल दूंगा यूट्यूब पे तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्शन जो है वो हो चुका है। या फिर अब मैं इसको एडिट कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है, आप समझ रहे हो ना? अगर मैं कोई एक्शन लूंगा तो ही मेरे को हैप्पीनेस मिलेगी, हम ये समझते हैं। बट व्हाट इफ अगर आपको मैं बताऊं कि आपको जरूरी नहीं है कि स्ट्रगल करने की जरूरत है खुश होने के लिए। मतलब कि अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ आके खुश हो गए, आप यहाँ पे भी खुश हो सकते हो। अभी मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, अच्छे एग्जांपल्स दूंगा, रुको। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस वीडियो को बना के बहुत मज़ा आ रहा है, राइट? आप मेरे बोलने की वजह से और जैसे मैं गेस्चर कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, मैं खुश लग रहा हूँ। तो मेरा जो हैप्पीनेस का मोमेंट है वो कब है, मैं कब खुश हो सकता हूँ? जब इसको मैं डाल दूंगा और व्यूज़ आ जाएंगे तब, या फिर मैं अभी खुश हो सकता हूँ ड्यूरिंग दिस वीडियो। और ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक है, बट इसके बारे में हम अवेयर भी होते हैं कहीं ना कहीं, बट इसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो इस वीडियो के बाद एटलीस्ट ये चीज़ तो सीख के जाना यार। मतलब कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आउटकम में आपको खुशी ढूंढनी है, आप प्रोसेस में भी ढूंढ सकते हो। एंड प्रोसेस में ढूंढनी नहीं है, वो है,
यू जस्ट नीड टू फील इट। तो रिसेंटली मैं ये बुक पढ़ रहा था और उसमें मैंने एक लाइन देखी कि अगर आप प्रेजेंट को नहीं जी रहे हो ना तो उसको आप मिस कर दोगे। सिमिलरली अगर आप हैप्पीनेस को आज ही नहीं, इसी मोमेंट में नहीं फील करते हो ना तो आप मिस करने वाले हो। और हमारा ह्यूमन ब्रेन, आपको पता ही है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन नुकसान की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होता है। अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि ये लो 5,000, उसके लिए आपको ये छोटी सी चीज़ करनी पड़ेगी, पर अगर मैं कहता हूँ कि ये छोटी चीज़ अगर आपसे ना हो पाई तो आप ये अपने 2,000 गवा दोगे, तो आप वो चीज़ नहीं करोगे चाहे वो छोटी सी है, क्योंकि हम नुकसान ओरिएंटेड है। बट हम ये चीज़ नहीं समझते, अगर हम आज हैप्पी नहीं हो रहे हैं तो हम वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। हम तब क्यों नहीं नुकसान ओरिएंटेड हो रहे, तब भी हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उस मोमेंट को हम खुश हो सकते हैं बट हम वो मिस कर रहे हैं और फ्यूचर पे उसको पोस्टपोन कर रहे हैं कि हम जब ये एक्शन लेंगे तब खुश होंगे, जब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी तब खुश होंगे। तो ये माइंडसेट, ये काश मुझे किसी ने पहले दिया होता ना। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि इस वीडियो के बाद आप ये चीज़ भूल जाओ, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टू बी ऑनेस्ट मैं ये खुद को भी रिपीट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे ये बात पता है तो मैं तो बहुत खुश हूँ, तो इसलिए मैं खुद को भी बताना चाहता हूँ ये बात। एक मिनट में थोड़ा सा क्लोज आ जाता हूँ। अगर आपको खुश होना है, अगर तुझे खुश होना है तो ज़रूरी नहीं है कि तेरे को यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। स्ट्रगल इज़न्ट ऑलवेज नेसेसरी, तो यहाँ पे भी खुश हो सकता है। और तेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है खुश होने का इस मोमेंट में, और अगर तो आज खुश नहीं होता तो ये तो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। एक प्रेजेंट मोमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर रहा है, इस टाइम को मिस कर रहा है और फ्यूचर पे पोस्टपोन कर रहा है। तो यहाँ पे खुशी नहीं है, यहाँ पे है। तो अब आ चुका है वो फाइनल पॉइंट, 5th पॉइंट, जिसकी मैंने बात करी थी पहले कि आप ये चीज़ 5th पॉइंट में जाके देखना। तो पॉइंट नंबर 5 इज थिंकिंग नेगेटिव विल मेक योर लाइफ बेटर। अब आप सोच रहे होगे कि व्हाट द फक ब्रो, इसी को तो हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं सारा दिन, और तू कह रहा है कि नेगेटिव थिंकिंग इक्वल्स टू बेटर लाइफ। मुझे हंसी आ गई टू बी ऑनेस्ट। तो देखो जितनी भी चीज़ें इन पॉइंट्स में मैंने कवर की हैं, जो पिछले 4 पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गलती की है मैंने, मतलब मैंने अगर ध्यान से देखे तो शिफ्ट ऑफ माइंडसेट था बस, कि माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट किया है तो वही मिस्टेक एक लर्निंग में बन जाती है। तो किसी चीज़ का भी अगर आप पर्सपेक्टिव सिर्फ चेंज करते हो ना तो पूरा चीज़ ही चेंज हो जाती है, पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आपके दिमाग में जितने भी दिन से लेकर रात तक नेगेटिव थॉट आते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप करियर में कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ ढंग का कर ही नहीं पाए, या फिर किसी रिलेटिव की डेथ, पेरेंट्स की डेथ, मतलब जितना भी नेगेटिव आप सोच सकते हो ना, आपको सोचना है। यस मैं सीरियस हूँ, ये नेगेटिव थॉट से आपको भागना नहीं है, क्योंकि इससे जो मैं माइंडसेट शेयर करने वाला हूँ ना, ये माइंडसेट अगर आप जान लेते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रुको मैं बताता हूँ वो माइंडसेट। तो जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो आपको क्या पता चलता है, आपको 2 चीज़ें पता लगती हैं कि आपके लिए मैटर क्या करता है, एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको अब नेक्स्ट काम भी करना है, आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको रिस्पॉन्स कैसे करना चाहिए। आई नो कुछ नहीं समझ आया होगा, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं समझ आया मैं क्या बोल गया हूँ, ये जस्ट फ्लो में निकला, पर मैं एग्जांपल देता हूँ फिर समझ आएगा। फॉर एग्जांपल मुझे कोई थॉट आता है कि मैं अपने करियर में कभी भी कुछ ढंग का कर ही नहीं पाया, तो यहाँ से मैंने बताया था ना 2 चीज़ें पता लगेंगी। यहाँ से मुझे ये पता लगता है कि मेरे लिए मैटर क्या करता है। नेगेटिव थॉट किसका आएगा, उसी चीज़ का जो चीज़ मेरे लिए मैटर करती है। अब करियर का थॉट आ गया कि मैं करियर में फेल हो रहा हूँ, तो मेरे लिए करियर मैटर करता है, मतलब कि मैं समझा नहीं सकता। अगर आपको इतना भी पता है ना आपके लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं, तो भी अपने आप को ग्रेटफुल मानो कि आपको ये चीज़ें पता है। तो अगर मेरे दिन में मेरे दिन रात में मेरे में अगर ये थॉट्स आ रहे हैं ना कि मैं करियर में फेल हो जाऊंगा, तो मुझे पता लगता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है। या फिर अगर मेरा थॉट आता है कि यार मेरी आर्म ही ना कट जाए, मेरा एक्सीडेंट ही ना हो जाए, तो यहाँ से पता लगता है कि मैं अपने बारे में केयर करता हूँ। समझ रहे हो। और दूसरी बात क्या पता लगी थी कि अब मुझे कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मुझे पता लग गया कि मैं करियर के बारे में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं होऊंगा कि नहीं, मेरी प्रायोरिटी पता लग गई। अब मुझे पता लग गया कि मुझे रिस्पॉन्स कैसे करना है। जब प्रायोरिटी पता लग जाएगी तभी आप रिस्पॉन्स करोगे, तब ही एक्शन लोगे। बट अगर आपको प्रायोरिटी नहीं पता है, हम नेगेटिव थॉट्स से देखो भाग रहे होते हैं, बट एक्चुअली इट्स द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड व्हाट मैटर्स यू द मोस्ट। तो देख रहे हो कितनी सही चीज़ नहीं है ये। नेगेटिव थॉट से हम भाग रहे हैं, बट वहाँ से हमें पता लग रहा है कि हमारे लिए क्या मैटर करता है, एंड वहाँ से ही पता लगता है कि हमें रिस्पॉन्स कैसे करना चाहिए, हम एक्शन क्या लेंगे कि हम वो
नेगेटिव थॉट्स की चेन को तोड़ सके। चलो अब आप पे रखते हैं, आप करियर के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा कुछ ढंग का कि नहीं अपनी लाइफ के साथ। तो पहले तो आपको प्रायोरिटी पता लग गई, मतलब आपके ड्रीम्स में भी ऐसा आ रहा है, आप सारा दिन यही सोच रहे हो कि शिट यार मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो फिर आपको पता लग गया प्रायोरिटी, ठीक है। अब ये देखो कि आप कैसे एक्शन लेके जो करियर की आपकी प्रायोरिटी है उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। अब धीरे धीरे आप एक्शंस लेते रहोगे, जैसे मैं अपना बताऊँ, मैं यूट्यूब वीडियोस डाल रहा हूँ, थोड़ा बहुत इंक्रीज ग्रोथ हो रही है, तो मैं अपने जो मेरे नेगेटिव थॉट थे ना करियर को लेके कि यार मैं करियर में कर पाऊंगा कि नहीं, वो अपने आप ही फेड हो रहा है। वो थॉट आता ज़रूर है, जैसे जैसे मेरी ग्रोथ होती रहेगी तो ये अपने आप फेड हो जाएगा। तो देखो ये नेगेटिव थॉट बिल्कुल वैनिश ही हो जाएगा जब मैं एक्शन लेता रहूँगा तब। और जब आप एक दिन में एक भी एक्शन लोगे, ये नेगेटिव थॉट की पावर कम हो जाएगी आपको इफेक्ट करने के लिए। फिर वो नेगेटिव थॉट की जो पावर है वो अपने आप कम हो जाएगी जैसे जैसे आप अपने डे में एक्शन लेते रहोगे। आई होप इट मेकिंग सेंस। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली है ऑन मेंटल टफनेस, जिसमें मैंने 100+ आवर्स ऐसे लोगों को स्टडी किया है जो मेंटल टफनेस के लिए जाने जाते हैं। मैंने उनकी बुक्स पढ़ी हैं, उनके बहुत वीडियोस देखे हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट 100+ आवर्स स्पेंड किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। एंड अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।